जुनून जुनून जुनून। डैडी आप तुम तमीज से बात करना कब सीखोगे? मेरी बात मानो, ये बचपना छोड़ दो। ये कोई तरीका है कि कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने आए और तुम उसकी इज्जत उतार कर रख दो? टेल मी, तुम वहां बुटीक में क्या कर रही थी? तो उस बटलर ने आपसे शिकायत करने में एक लम्हा भी जाया नहीं किया। बात को यूं टालने की कोशिश मत करो मिनी, मेरी बात का जवाब दो। तुम वहां बुटीक में क्या कर रही थी? मैं होटल के किस हिस्से में किस वक्त क्या करने जाती हूँ, इसकी इजाजत मुझे किसी से भी नहीं लेनी है डैडी। होटल मैं चलाती हूँ और मेरी मर्जी है, मैं जहां जाना चाहूंगी जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वहां तुमने उसकी बीवी की बेइज्जती क्यों की? वो कोई तुमसे खैरात मांगने तो नहीं आई थी, वो तुम्हारी दुकान से ड्रेस खरीदने आई थी। शी वाज ए कस्टमर। कस्टमर माय फुट। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और दिमाग सातवें आसमान पर, जैसे वो सारी दुकान खरीदने आई थी। लेकिन फिर भी वो ग्राहक थी। डैडी, मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, उसे ड्रेसेस मुफ्त देने की पेशकश की, और उस फूहड़ गंवार को देखो ऐसे गले पड़ गए कि बस। डैडी, आपने ही उस बटलर की इतनी हिम्मत बढ़ाई है कि उसकी बीवी मेरे होटल में, मेरे बुटीक में आकर मुझसे मिलने लगी। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी की होगी। हाँ, गुस्ताख तो बस एक मैं ही हूं। डैडी, आपका बस चले तो आप मुझे कटहरे में खड़ा करके सबके सामने जलील करें। बस बंद करो ये बकवास, बंद करो। पागल कर दोगी तुम मुझे। मालूम नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, जब बोलना शुरू करती हो तो आगे पीछे कुछ नहीं देखती तुम। उस बटलर ने टेलीफोन पर टसवे क्या बहाए कि आप तो मेरी जान के पीछे पड़ गए। आपने उसकी बीवी को देखा है? उस गंवार और अनकल्चर्ड औरत से मिली है? अगर वो मेरे होटल में न होती तो मैं उसे वहीं उसकी बदतमीजी का मजा चखाती। ठीक है, जो मर्जी है सो कर। हाँ डैडी, मुझे जो करना होगा जरूर करूंगी और आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। सुमेर राजवंश से मिलने आया हूं। जानती हूं, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं? थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो रीमा की मां को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, क्योंकि उस बेचारी को तो एहसास तक नहीं है कि उसकी मासूम बेटी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। देखिए, आप अपने मियां से कहें कि वो मुझे वक्त बेवक्त टेलीफोन करके परेशान मत करे। किसी चीज की हद होती है और मेरा सब्र अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ज्यादती हो जाए। बस मैं ये कहने आया था, आप उसे समझाएं, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मिस्टर धनराज, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ सुमेर राजवंश की पत्नी ही नहीं, बल्कि उस बदनसीब की बहन भी हूं जिसने आपकी वजह से अपनी जान दे दी। रीमा सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर मेरी दोस्त थी वो। आपने मेरे मासूम बहन के साथ वो जुल्म किया है जिसके लिए मेरे पति आपको माफ करे ना करे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बख्शूंगी, कभी नहीं। समझे आप? आपको मालूम नहीं मिसेस राजवंश की रीमा मेरे लिए क्या थी। मैं उसे कितना प्यार करता था, दुनिया की हर शय से ज्यादा। लेकिन मेरे ये सब कहने से ना वो वापस आएगी और ना ही मेरी बेगुनाही साबित होगी। मैं जानता हूं आप लोग मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। खैर छोड़िए, मैं आपके हस्बैंड से यह कहने आया था कि अगर उसने ये सिलसिला बंद नहीं किया तो ये सौदा उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आप सुमेर राजवंश को जानते नहीं, बस इतना कह देती हूं कि बच के रहिएगा। सुमेर एक राजपूत है
और राजपूत एक बार किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो किसी भी कीमत पर उसे टूटने नहीं देता। सुमेर ने आपको खत्म करने की प्रतिज्ञा की है। मिसेस राजवंश, मुझे यकीन है कि वो ऐसी हिमाकत करने की कभी कोशिश नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बहुत पछताएगा। मैडम आप ये, ओह तो आप हैं। गाड़ी हटाइए, मुझे जल्दी घर जाना है। रास्ते से हटने के लिए नहीं खड़ी हुई हूं हैंडसम। तो आप ऐसे नहीं मानेंगी, ठीक है। मिलना तो मैं भी आपसे चाहता था, अच्छा हुआ आप खुद ही मिल गई। और आज की मेरी ये बात याद रखिएगा कि आइंदा अगर कभी आपने मेरी बीवी का रास्ता काटने की कोशिश की तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुमने तो हमें पहले ही कहीं का नहीं छोड़ा है, अब भी वक्त है। इसे भी हाथ से जाने दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। वाह, क्या नाम रोशन कर रही हो तुम अपने उस ऊंचे खानदान का, जिसकी शान तुम मेरी वाइफ को दिखा रही थी। क्या यही क्लास दिखा रही थी तुम रेखा राजवंश को? मेरे सामने उस बदजात का नाम न लो, समझे? अगर अग्रवाल साहब का लिहाज ना होता तो तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हारी जान ले लेता। यू आर ए गॉन केस, गेट अवे। I hate you, you bloody butler! Leave my car alone! Get out of my car! मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे? मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? I shall kill you, butler! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।